हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप NTST CTSE एग्जाम के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज आपको मैं इन एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी। NTST CTSE एग्जाम अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉर्मल क्लास की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज ICSE एग्जाम बोर्ड, CBSE एग्जाम बोर्ड, किसी भी टाइप की बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये इकलौता टेस्ट आपको हर तरीके के टेस्ट की हेल्प करने जा रहा है। तो मैं आपको इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं। हम इस पूरी वीडियो में ये एग्जाम कब होगा, कैसे होगा एंड बेसिकली इसका सिलेबस क्या होने वाला है एंड इसके प्राइजेस क्या होंगे एंड वन मोर थिंग, इसके बेनिफिट्स आपको क्या होने वाले हैं, इन सभी के बारे में सब कुछ देखेंगे। तो ये जो एग्जाम होने जा रहा है बच्चा, ये एग्जाम होने जा रहा है 19th NTSC CTSE एग्जाम, जो कि हर साल हेल्ड होता है। मीन्स अगर मैं कहूं तो ये एग्जाम आपको हर साल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे आप अपने करियर को भी ग्रो कर सकते हैं। इस एग्जाम की अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो एक क्लास का जोन है 3rd to 5th, सेकेंड जोन है दैट इज 6th to 10th एंड थर्ड है वो 11th कॉमर्स एंड 12th कॉमर्स के लिए होगा। अब ये एग्जाम जो है ये सभी स्कूलों में रजिस्टर किया जा सकता है। बेसिकली इस एग्जाम के वेबसाइट के थ्रू सभी स्कूल्स अपने अपने स्कूल को रजिस्टर कर सकते हैं। उनकी इस वेबसाइट पर www.ntsc-ctsc.com पर मीन्स रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ओपन है। आपके स्कूल कभी भी किसी भी वक्त इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, ये एग्जाम पहले तो सिर्फ स्कूल लेवल पे होता था, मीन्स स्कूल ही इसको रजिस्टर कर सकते थे, बट अब की बार CTSE और NTSC जो एग्जाम हेल्ड करवाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज खन्ना एजुकेशन, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। वो चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई भी बच्चा कभी भी अपने घर से भी इसको रजिस्टर कर सकता है। तो एक थोड़े सा टाइम पीरियड के बाद में शायद ये वाला ऑप्शन भी आप सबको मिल जाए कि आप इंडिविजुअल लेवल पर भी अपने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगेन इसी वेबसाइट पर जाकर www.ntsc-ctsc.in के ऊपर। चलो अब ये तो हो गया कि एग्जाम क्या था, एग्जाम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एग्जाम का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि इस अकेले एग्जाम को जब आप दोगे तो आप अपने क्लास के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये एक छोटी स्टेप होती है जिससे आप बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक करने जाओगे तो आपको समझ आएगा कि एक एग्जाम देने का पैटर्न और प्रोसीजर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम सबसे पहले बात करूं नेशनल टैलेंट सर्च टेस्ट। NTSC बेसिकली किसके लिए है? NTSC उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 3rd से 10th तक के बच्चे हैं। देन CTSC किसके लिए है? कॉमर्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, बेसिकली ये है 11th एंड 12th कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इनकी फीस जो है उसकी चेकलिस्ट क्या है, मतलब जब आप रजिस्टर करने जाएंगे तो कौन कौन सी क्लासेस के लिए कितना कितना जो फीस का स्ट्रक्चर है वो रखा गया है। मिनिमल से चार्जेस है, बिल्कुल ना के बराबर चार्जेस है। अगर 3rd to 5th के लिए आप रजिस्टर करते हैं तो ये चार्ज करेंगे आपको 170 रुपीज पर स्टूडेंट। 6th to 10th क्लास के लिए रजिस्टर करने जा रहे हैं तो 190 रुपीज पर स्टूडेंट। अगेन क्लास 11th और 12th के लिए अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो ये पर स्टूडेंट 230 रुपीज चार्ज करेंगे। इस 230, 190 और 170 रुपीज में ये आपको दे क्या क्या रहे हैं? अगर आपने इनका एग्जाम दिया, और इस एग्जाम के 2 लेवल होने वाले हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो आप लोगों को ऑफलाइन होगा जो कि स्कूल के अंदर होगा। सेकंड जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा जो कि आपको अपने घर से ही देना होता है। अब जो 3rd से 5th है उनका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा जो कि लेवल 1st है, जो कि सिर्फ स्कूल में ही होगा। बट जो लेवल 2nd है वो आपका जो सेकंड जोन है लाइक 3rd से 5th तक का, इसमें तो कोई एग्जाम ही नहीं है, एक ही एग्जाम होने जा रहा है। 6th to 10th के लिए लेवल 1st एंड लेवल 2nd होने वाला है एंड 11th 12th के लिए भी लेवल 1st एंड लेवल 2nd होने वाला है। लेवल 1st एज यूजुअल स्कूल हेल्ड करवाएंगे एंड जो लेवल 1st में पास होगा उनको लेवल 2 के लिए अपेयर होना पड़ेगा और वो अपने घर से ही ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। अब इनकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस में सबसे फर्स्ट जो है वो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, सेकंड जो है वो टैब है, थर्ड है बाईसाइकिल,
20 अप्रोक्स जो ऑलमोस्ट वो उनकी रिस्ट वॉच है। इनके अंदर बहुत ही अट्रैक्टिव जो है आप लोगों को गिफ्ट्स जो है वो दिए जाएंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सबको आपने जो रजिस्टर किया है उससे भी एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज, रिस्ट वॉच और बहुत ही अट्रैक्टिव गिफ्ट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है या पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगी। अब इससे बच्चे को मोटिवेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बच्चे को ये भी पता चलेगा कि एग्जाम जो है वो अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे देते हैं तो किस तरीके से एग्जाम का लेवल आता है, पैटर्न आता है और एक टेंडेंसी क्रिएट कर सकते हो आप इस एग्जाम में बैठकर। आपको समझ आएगा कि एग्जाम देने का मतलब क्या है और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब हमने फीस के बारे में बात कर ली कि इनके फीस जो है वो इतना है। देन हम बात कर लेते हैं कि क्लास 3rd से 5th इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगेन मैथ्स जो है वो 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, देन जीके जिसमें जनरल नॉलेज है वो 10 क्वेश्चन कैरी करेगा। ये था 3rd से लेकर 5th तक का। अब बेटा जो 6th से 10th के बच्चे होंगे उनके लिए भी सेम सब्जेक्ट है मैथ्स, बट यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है, डिफरेंस है, दैट इज 30 क्वेश्चन। अगर 3rd से 5th में 20 क्वेश्चन है तो यहाँ 30 है, साइंस में भी 30, इंग्लिश में भी 30। अब यहाँ पे जीके था 3rd to 5th में, बट 6th to 10th के अंदर ये क्या बन जाएगा, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे इसके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन। क्लास 11th एंड 12th के लिए अकाउंटेंसी 30 क्वेश्चन, बीएसटी 30 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 30 क्वेश्चन, देन जनरल अवेयरनेस ये कैरी करेगा 10 क्वेश्चंस को। अब आप ये पढ़ोगे या एग्जाम की तैयारी करोगे, बहुत अच्छी बात है, आप इसी एक तैयारी में दोनों को कर सकते हो क्योंकि सिलेबस आपका सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं उसी का इसके अंदर सिलेबस जो है आने वाला है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके सैंपल पेपर्स क्या होंगे, अगेन आप इस वेबसाइट पर जाइए www.ntsa-ctse.com पे। आपको यहाँ पे इनका सिलेबस एज वेल एज सैंपल पेपर सब इजीली अवेल हो जाएंगे। आप वहां जाकर आराम से देखें, एनालिसिस करें कि क्या आप क्लास में पढ़ रहे हो वही आपका आ रहा है। जहां तक मैं आपको बता रही हूँ पूरे मतलब एक एनालिसिस बेस पे जो आपको क्लास में टीचर करवा रहा है एज इट इज चीजें आपकी वहां आएंगी। बस आपको थोड़ा सा अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आपने क्लास की भी तैयारी करी, वहां भी आप टॉप कर रहे हो, सेकंड आपने इस एग्जाम की भी तैयारी करी और आप यहाँ पे भी टॉप कर रहे हो। इनकी वेबसाइट पे परमानेंट आपकी फोटोज सब कुछ यहाँ पे लग जाएंगे जो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली कि टेस्ट क्या होता है, देन इसकी फीस क्या है, देन इनका सिलेबस क्या है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि एग्जाम देने के लिए आपको सबसे मस्ट एंड नेसेसरी है। 21 नवंबर 2025 मतलब इसी साल नवंबर में लेवल 1 होगा सभी क्लासेस के लिए। मतलब 21 नवंबर चाहे वो 3rd का बच्चा है, 5th का है, 6th का है, 10th का है या 12th का है, किसी भी क्लास ग्रुप का है, ये एग्जाम 21 नवंबर को सभी स्कूलों में करवाया जाएगा। सेकेंड थिंग 18 जनवरी 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर लेवल 2 होगा क्लास 11th एंड 12th के लिए। अगर 11th और 12th में कोई बच्चा अपीयर होता है ऑफलाइन टेस्ट में एंड सपोज वो क्लियर करता है तो सेकेंड लेवल जो टेस्ट का होगा वो 18 जनवरी को होगा जो उसे अपने घर देना है, जो कि ऑनलाइन होने वाला है। 18 जो 1 Feb 2022 को होगा वो लेवल 2, 6 और 10th के लिए होगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्लास 3rd से 5th तक सिर्फ एक ही टेस्ट होना है जो कि लेवल 1 का ही होगा। अब ये सारी बातें मैंने आपको इस टेस्ट के बारे में बताई है। मैं फिर से कह रही हूँ, एक अकेला टेस्ट बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक करवा सकता है। एक अकेले टेस्ट में इतनी पावर है कि आपको हर टेस्ट की नॉलेज, हर टेस्ट के बारे में ये एग्जाम जो है बहुत अच्छे से बता देगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप मेरे चैनल पे आकर देख सकते हैं। सेकेंडली आप इनकी वेबसाइट पर जाकर जो भी आपको प्रॉब्लम है, यहाँ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे सिलेबस से लेकर हर चीज बहुत ही डिटेल तरीके से बताई गई है। बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ है इनका। देन आप जाकर कोई भी बच्चा यहाँ पे चेकआउट कर सकता है। एंड लास्ट
वन मोर थिंग, मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें अवेयर हो सके, आप इसमें जाएं, आप इस टेस्ट को दें। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आपके करियर अपॉर्चुनिटीज में हेल्प करने वाला है। दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।